हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के बीच आया हूं। कुछ वजहों से मैं दूर था, नहीं आ पाया। आज मैं जिस पे बात करूंगा उसको बोलते हैं यूट्राइन फाइब्राइड। फीमेल में ये अक्सर देखने को मिलता है। और जो चाइल्ड बियरिंग पीरियड होता है, यानी 12 साल या 15 साल के बीच का और 45 साल के पहले का जो समय है, जब मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हो जाता है फीमेल्स में, तो ये अक्सर देखा जाता है फीमेल्स में जो है बच्चेदानी में गांठें पड़ने लगती हैं, या फिर उसको यूट्राइन फाइब्राइड भी कहते हैं। ये इसका बहुत कोई कॉज नहीं है, ये अननोन कॉज होता है, यानी कारण इसका अभी तक पता नहीं है कि ये किस वजह से होता है। लेकिन हाँ, एक्स्ट्रा सेल ग्रोथ होने की वजह से यूट्राइन फाइब्राइड होता है और ये नॉन कैंसरस होता है। कैंसरस बहुत रेयर केस में होता है। तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें फीमेल्स को जो है होती हैं, जैसे कि पीरियड्स में दिक्कत होना, पीरियड्स का ना आना या पीरियड बहुत ज़्यादा आना, पेन होना, दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में भारीपन रहना, ये सारी दिक्कतों का सामना फीमेल्स को करना होता है, जिसके कारण उनको बहुत दिक्कत होती है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, जिससे वो काफ़ी डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो यूट्राइन फाइब्राइड आजकल की पीपल्स में, मतलब जो महिलाएं हैं, लगभग समझ लीजिए कि 40 से 60% महिलाएं ऐसी हैं जिनको इस एज में किसी न किसी को फाइब्राइड हुआ होगा, या इस एज में 12 से 20 साल के अंदर अगर नहीं हुआ है तो 45 साल के अंदर कभी न कभी उनको फाइब्राइड का सामना करना पड़ता है। किसी किसी को होता है, वो पता भी नहीं चलता। जब कभी किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित होती हैं, अल्ट्रासाउंड कराने गए तो उनको पता चल गया भैया कि मुझे फाइब्राइड भी दिक्कत है। किसी किसी को दर्द वगैरह होता है तो इसकी वजह से वो कराते हैं तो उनको पता चलता है कि फाइब्राइड है। नहीं, किसी किसी को तो पता भी नहीं चलता, पूरी उम्र गुजर जाती है, फाइब्राइड हल्का फुल्का रहता है और उसी में पूरी उम्र गुजर, उनको पता भी नहीं चलता कि इनको फाइब्राइड था। तो ऐसी कंडीशन के लिए कुछ मेडिसिन है होम्योपैथिक, जिसको मैं बता देता हूँ। उसको आप ले लेंगे तो वो घर पे ही ठीक हो जाएगा। तो पहला है, एक होता है जो है हेमरेजिक फाइब्राइड होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो अगर हेमरेजिक फाइब्राइड है तो उसमें जो दवा चलेगी उसमें एपिस मेलिफिका है 200 नंबर, जो सुबह दोपहर शाम लेंगे 5-5 बूंद ज़बान पे। एक दवा है थेलेस्पी बर्सा पोस्टेरिस क्यू, उसको 20-20 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम लेंगे। और एक दवा है ऑरम म्यूर नाट्रेटम, ये 3x टैबलेट है, जो सुबह दोपहर शाम 2-2 गोली खाना है। अगर हेमरेजिक नहीं है, ब्लीडिंग नहीं होती है ज़्यादा, सिर्फ दर्द होता है, तो एपिसमेल 200 नंबर लेना है और ऑरम म्यूर नाट्रेटम 3x लेना है। बस ये 2 दवा से ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आपको कुछ दिन लगातार खाना पड़ सकता है। अगर छोटा मोटा है तो 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना जाते आते आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी। एक्सरसाइज में देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा भारी वज़न का इस्तेमाल ना करें। हैवी वज़न उठाएंगी तो उस पर प्रेशर पड़ेगा, जिससे ब्लीडिंग हो सकती है या दर्द आपका बढ़ सकता है। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें और बाहर का जो है सामान ना खाएं, यानी बहुत ज़्यादा मसालेदार सामान ना खाएं, बहुत ज़्यादा ऑयल का प्रयोग ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओबिसिटी यानी मोटापा बढ़ने की वजह से भी ये दिक्कत हो जाती है। तो स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।